साइंस जोधपुर चैनल में। आज हम पढ़ेंगे लैक्टोज इंटॉलरेंस के बाद में गैलेक्टोसीमिया। गैलेक्टोसीमिया क्या होता है? गैलेक्टोसीमिया में क्या होता है? इसमें क्या होता है, जो लैक्टोज होता है वो ग्लूकोज में बदलता है, फिर उसके आगे गैलेक्टोज में बदलता है, फिर क्या हो जाता है, इसमें जो गैलेक्टोज होता है ना वो ग्लूकोज और ग्लूकोज में नहीं टूट पाता है गैलेक्टेज एंजाइम नहीं होने के कारण। और इसमें फिर जो गैलेक्टोज है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। ये बीमारी है गैलेक्टोसीमिया। क्या होता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज की बीमारी है, मतलब गैलेक्टोज की बीमारी है। इसमें क्या हो जाता है, जो गैलेक्टोज है वो ग्लूकोज और ग्लूकोज में नहीं टूट पाता है, क्योंकि इसके अंदर गैलेक्टोसीमिया या गैलेक्टोरिया की कमी हो जाती है, जिस वजह से ऐसा होता है। इन दिस ए कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एयर है ये भी। इन दिस देयर इज ए डेफिशिएंसी ऑफ गैलेक्टोज एंजाइम। ड्यू टू दिस गैलेक्टेज इन अनेबल टू convert into the glucose plus glucose increase blood level of the glycose in also known as glyctosemia। केमिकल मैन्युफैक्चर में क्या होगा, इरिटेबिलिटी होगी बच्चे को, इंक्रीज मसल सेप्टिसिटी हो जाएगी, हाइपरटोनिक हो जाएगा, हाई पिच क्राई करेगा, नोजिया वोमिटिंग होगी, रेस्टलेस हो जाएगा, ग्रोथ फेलियर हो जाएगी और हाइपोग्लाइसेमिया में चला जाएगा। डायग्नोसिस में हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन और क्या करेंगे, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करेंगे, बिल्यूटेरिक टेस्ट करेंगे, कन्फर्मेटरी टेस्ट होगा, पॉजिटिव इंक्रीज ब्लड गैलेक्टोज लेवल। ट्रीटमेंट में लैक्टोज फ्री फार्मूला देंगे, अवॉइड ब्रेस्ट मिल्क, विटामिन डी एंड कैल्शियम सप्लीमेंट देंगे, एंजाइम टैबलेट्स देंगे इसको ट्रीटमेंट में। फिर है PKU, फिनाइल कीटोयूरिया डिजीज़। इसमें क्या होता है, सबसे पहले फिनाइल कीटोयूरिया को समझने के लिए अमीनो एसिड में दो होते हैं, एक तो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल हमें काम नहीं होते हैं, हम एसेंशियल देखते हैं, जो कि ये होते हैं थेरानीन, ट्राइपिटोफेन, हिस्टिडीन, एरिथिनिन, ल्यूसीन, लाइसिन, मेथिडीन, वैलिन, आइसोलिन, फिनोइल, एनेलिन और ये सब कुछ होते हैं, जिसमें ये दोनों H और M क्या हो गए, सेमी एसेंशियल होते हैं। फिर क्या है, जो अपनी ये फिनाइल कीटोयूरिया डिजीज़ होती है, PKU बोलते हैं इसको। फिनाइल कीटोयूरिया इज़ इन ऑटोसोमल रिसीवर डिजीज़ है। ये क्या है, ऑटोसोमल रिसीवर डिजीज़ होती है, इन विच देयर इज़ अब्सेंस ऑफ फिनोसाइटोसिन हाइड्रोलाइजिक एंजाइम। इसमें क्या होता है, जो फिनोसाइटोमिन हाइड्रोक्सिलिन एंजाइम होता है वो क्या हो जाता है, अब्सेंट होता है। ड्यू टू दिस देयर इज़ इंक्रीज फिनोलिन लेवल। इसकी वजह से, ये एंजाइम ना होने की वजह से फिर फिनोसाइटोमिन क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है ब्लड में। एंड डिक्रीज थायरोक्सिन हार्मोन, ये इंक्रीज़ हो जाता है, और जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से यह बीमारी होती है। ए जो बड़ा है उसको डोमिनेटर बोलेंगे, और जो छोटा ओ है और जिसके पीछे ऊपर कैरियर है, मतलब वो जो ये दिया हो ना वो कैरियर है, रिसीवर, उसमें भी डोमिनेटर और रिसीवर। अब इनसे जो प्रोडक्ट बनेगा, AB बनेगा तो 25% हेल्दी, और कैरियर बनेंगे 50% और 25% बनेंगे डिसऑर्डर। फिर है फिनालिन में फिनिलिन जो क्या होता है, वो उसमें कन्वर्ट नहीं होता है थायरोक्सिन में PAH के गायब होने की वजह से, जिससे थायरोसिन की कमी से
टायोरिन या थायोरिन कुछ भी बोल सकते हैं, उसकी कमी से हमें क्या हो जाएगा, ग्रोथ, ब्रेन ग्रोथ नहीं हो पाएगी, स्किन हेल्दी होती है वो नहीं हो पाएगी। और जब क्या होता है, जब ब्रेन में इंक्रीज़ हो जाता है फिनोलेनिन का लेवल, तो एसिटो एसिड, फिनाइलिक एसिड और फिर क्या हो जाता है, कीटो एसिड बन जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यूरिन की मस्टी स्माइल आती है, मस्टी यूरिन की स्माइल आने लग जाती है और कीटो यूरिया होने लग जाता है, जो कि नाक में छुपने वाली ऐसी स्माइल आती है अगर ये इसमें कन्वेक्ट ना हो तो, फिलेनिन कन्वेक्ट ना हो थायरोक्सिन में जब ये प्रॉब्लम्स होती है। फिर इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या है, इट बर्थ न्यूबॉर्न एसिमेट्रिकल ब्लू आइज, ब्लंट हेयर मतलब कि जो सिल्वर कलर के टाइप में हेयर होते हैं ना, वैसे हेयर हो जाएंगे। एजिमा मतलब हो जाएगा एट्रोफिक डर्मेटाइटिस, एलर्जिक डर्मेटाइटिस, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा पेशेंट, आईक्यू लेवल 70 से कम हो जाएगा और ब्लेंटेड हो जाएगा। और आईक्यू का फॉर्मूला क्या है, मेंटल एज बट्टा क्रोनिकल एज इंटू 100। इसमें बॉर्डर लाइन पे कौन होता है, जो 70 से 90 पे होता है, वो होता है बॉर्डर लाइन, और 90 से 119 वाला नॉर्मल, और 110 से 120 वाला गुड, और 120 से 130 वाला वेरी गुड, और 130 से 140 वाला एक्सीलेंट होता है, और जो 140 से हो वो तो गुड ग्राफ्ट होता है। मतलब कि बॉर्डर लाइन के बाद में जैसे जैसे ज़्यादा होता है, 90 से 119 तक सबका नॉर्मल है, अगर इससे ज़्यादा तो गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट ऐसे होता है, गॉड गिफ्टेड होने लग जाता है। और हम फिर मेंटल डिसऑर्डर किसको बोलते हैं, जो 70 से नीचे होता है उसको मेंटल रिटार्डेशन में गिनते हैं। 50 से 69 माइल्ड होता है, जिसको हम एजुकेट कर सकते हैं, उसको मोरॉन बोलते हैं। फिर 35 से 50 के बीच में जो होता है उसको मॉडरेट बोलते हैं, उसको हम ट्रेंडेबल कर सकते हैं, जिसे हम इम्बेसिन बोलते हैं, और 20 से 35 के बीच में होता है जो सीवियर होता है, उसको हम डिपेंडेंट बोलते हैं, और उसको इम्बेसिन बोलते हैं उसको भी। और जो 20 से ही कम हो जिसका आईक्यू, उसको परफाउंड बोलते हैं, और वो कस्टेंडियम होता है, और उसको इडियट बोलते हैं। तो ये मेंटल रिटार्डेशन के अलग अलग लेवल थे। फिर हमने बोला वो फिनोल कीटोयूरिया में क्या हो जाता है, मस्टी स्माइल, यूरिन, नोजिया, वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन हो जाता है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे हम, वही हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, गुल्टेनिन टेस्ट करेंगे, जिसमें हम ट्रेंडम मास स्पेक्ट्रेमी करेंगे, और हील प्रिक मेथड करेंगे, परसेंट इंक्रीज फिनाइल लेवल इन ब्लड। और फिर क्या करेंगे, शुड बी डन जस्ट आफ्टर बर्थ लेटरल एक्सपेक्ट, जो पाँव का लेटरल एक्सपेक्ट है उसमें हम जब बच्चा जन्म लेते हैं उसी समय ये टेस्ट कर लेते हैं। अगर पॉजिटिव होता है तो बीमारी है, अगर नेगेटिव होता है तो हम 2 वीक बाद में वापस टेस्ट करते हैं इसको। फिनाइल कीटोयूरिया का टेस्ट फ्रॉम आफ्टर 26 to 40 आवर ऑफ बर्थ, इनके बाद में हम वापस करते हैं। ट्रीटमेंट में क्या कर देंगे, परजेंट लो फिनालिन डाइट, लो फिनाइल डाइट होती है वो देंगे हम ट्रीटमेंट में, बंद नहीं करेंगे बिल्कुल। फिनाइलिन फ्री डाइट नहीं, आफ्टर द एज ऑफ 3 ईयर के बाद में हम उसको फिनाइल फ्री डाइट दे सकते हैं। लेकिन जब बच्चा छोटा है तभी ये प्रॉब्लम होती है, तब उसको हम देना पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो फिनाइल डाइट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम लाइफ लॉन्ग, और डाइटरी जो रिस्ट्रिक्शन है वो तो अब इस बच्चे के लिए लाइफ लॉन्ग रहेगी। तो हमने क्या बताया, फिनाइल कीटोयूरिया ये क्या होता है, इसकी कमी से है ना प्रोडक्ट उसमें नहीं बदल पाता है, और उस वजह से क्या हो जाता है, बच्चा मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। और इसका ट्रीटमेंट यही है कि डाइट को कम कर दो 3 साल तक, तो
मतलब थोड़ी बहुत ही दो, लैक्टो ये फिनाइल डाइट, और फिर बिल्कुल बंद कर दो। और वे सिलिक डिजीज़ जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।